वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 5 में क्या देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर ब्रांच अकाउंटिंग पे अपलोड किए हैं। अगर आप नए हो तो पहले वो 4 वीडियो देखो तो ये 5th वन आपको समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 6। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको सिखाने वाली हूँ। सिबाका लिमिटेड कोलकाता इनवॉइस द गुड्स। इनवॉइस द गुड्स का मतलब होता है सोल्ड the goods to branch Nagpur 20% on inflated price। inflated मतलब ही सेलिंग प्राइस जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। देखो अभी तक के लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी होगी और 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपने किए होंगे, इलस्ट्रेशन 1 2 3 आई थी, तो उसमें वहां पे क्लियर कर दिया था कि कोई भी हेड ऑफिस अपना गुड्स ब्रांच को एट कॉस्ट सोल्ड करता था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसे दिया है कि सिबाका लिमिटेड जो हेड ऑफिस है उसने अपने नागपुर वाले ब्रांच में गुड्स सोल्ड किए हैं, लेकिन 20% इन्फ्लेटेड मतलब ही इनवॉइस प्राइस मतलब ही सेलिंग प्राइस मतलब ही 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड? मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट रहेगा तो 20 रुपीज प्रॉफिट, तो उन्होंने सेंड किया है गुड्स 120 को। इसके पहले की हमने जो इलस्ट्रेशन देखी वो 100 को सेल करते थे, प्रॉफिट कहीं था ही नहीं, लेकिन आज प्रॉफिट इंक्लूडेड है। एंड एज पर रूल हेड ऑफिस नेवर डिस्क्लोज हिज प्रॉफिट टू द ब्रांच अकाउंट। तो अब इसमें से हेड ऑफिस क्या ट्रिक लगाएगा जिससे ब्रांच को पता नहीं चलेगा कि उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। तो इसमें हमें थोड़ी सी एक स्टेप करनी है, मैं आपको बताती हूँ। बाकी एज इट इज 90% हमारा सेम एज इट इज रहेगा जो प्रीवियसली 3 हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो देखो डेटर्स दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टॉक भी दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो दिस इज असेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गुड रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस मतलब ही गुड सेंड टू द ब्रांच। सी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं बट इसका ही मतलब गुड सेंड टू द ब्रांच, ये डेबिट में जाएगा। कैश सेल्स दिया है मतलब ये कैश हमने हेड ऑफिस को वापस की है, तो ये क्रेडिट में जाएगा। नाउ अलाउंस टू द कस्टमर, कस्टमर मतलब ही डेटर्स, तो ये देखते कहाँ लिखेंगे हम लोग। ब्रांच अकाउंट में तो यहाँ कहीं जगह नहीं है, हमने तो हमारा जो फॉर्मेट बनाया है उसमें तो कहीं ये नहीं है, तो कहाँ लिखना है देखते हैं। ईयरली टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स। तो देखो पूरे साल का सेल्स हुआ है 93,500, बहुत आसान है। पूरे साल का टोटल सेल हुआ है 93,500, बट उसमें से कैश सेल्स हुआ है 33,500। तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स कितना होगा, ये कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा। ऑफकोर्स 93,500 में से अगर 33,500 माइनस करेंगे तो आएगी 60,000 क्रेडिट सेल्स है। तो देखो हमको चुटकियों में हमें कैश सेल्स भी मिल गया, क्रेडिट सेल्स भी मिल गया। ठीक है, एंड क्रेडिट सेल्स कहाँ इंफॉर्मेशन यूज होगी, अगर हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ी तो ये क्रेडिट सेल्स वहां पे हमें यूजफुल होगा। लेट्स सी हमें कौन कौन से मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेंगे। ओके, देन गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, दिस विल गो क्रेडिट। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, तो ये भी डेटर्स अकाउंट में लिखना होगा। डिस्काउंट अलाउड, किसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ऑफ कोर्स डेटर्स को। तो देखो जब बार बार ये डेटर्स आता है ना, डिस्काउंट, बैड डेट्स, देन कस्टमर, ये से बार बार जो वर्ड आते हैं तो समझ लेना है कि हमें एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट रेंट, टैक्सेस, वेजेस, सैलरी, कैरेज, ये क्या होगा, ये खर्चा हेड ऑफिस ने किया होगा और इसके लिए उन्होंने कैश सेंड की होगी, तो दिस इज अ कैश सेंड टू द ब्रांच। देखो जिन्होंने पहले 3 लेक्चर दिए उनको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये एक इन्फ्लेटेड प्राइस वाला नया है। और लास्ट में हमें एक ब्रांच मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है, तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो बहुत आसान है। तो ये 2 चीजें हमें इस चैप्टर में, ये सॉरी इस इलस्ट्रेशन में सीखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो पहले एज इट इज हमारा अकाउंट बना दो। अब लिखो अगर असेट का ओपनिंग डेबिट में तो असेट का क्लोजिंग क्रेडिट में, लायबिलिटी ओपनिंग क्रेडिट में तो लायबिलिटी की क्लोजिंग डेबिट में। ठीक है, देन गुड्स सेंड टू द ब्रांच अगर इधर है तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच इधर। अगर कैश सेंड टू द ब्रांच इधर है तो कैश सेंड टू एचओ हेड ऑफिस इधर है। इसके रीजन यहाँ पे भी जगह छोड़ो, कौन कौन से रीजन के लिए दिए हैं, कुछ खर्चों के लिए दिए है ना, 3-4 खर्चे हमें क्वेश्चन में मिले हैं, तो 3-4 लाइन छोड़ो। यहाँ पे एज इट इज हमें लिखना है कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड डायरेक्टली सेंड टू एचओ। देखते हैं ये तीनों में से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो चलो अब धीरे धीरे क्वेश्चन
स्टार्ट करते हैं, पहले डेबिट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेटर्स का ओपनिंग एंड स्टॉक का ओपनिंग, सो लिख दो डेटर्स एंड स्टॉक, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो। डन। नाउ गुड्स सेंड टू द ब्रांच, कहाँ पे लिखा है गुड्स सेंड टू द ब्रांच 50,800, यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ही हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, ठीक है। तो गुड्स सेंड टू द ब्रांच 5800। नेक्स्ट वन, अब पैसे हेड ऑफिस ने किस किस रीजन के लिए दिए हैं, तो देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने टैक्स, वेजेस, सैलरी एंड कैरेज कार्टेज, तो ये लिखो रीजन, ठीक है, तो लिख दिया। तो यहाँ पे पेटी कैश का कहीं पे भी ना ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया है, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट अगर हमें ओपन करना है तो कम से कम 3 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, एक तो पेटी कैश का ओपनिंग, पेटी कैश का क्लोजिंग, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये 3 तो एटलीस्ट चाहिए होता है, तब जाके हम चौथा आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पेटी कैश का कुछ पी भी नहीं दिया है, तो नो नीड टू ओपन पेटी कैश, और यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि पेटी कैश कितना दिया है बैंक ने, ठीक है। हाँ, अगर पेटी कैश के बारे में दिया होता, ओपनिंग दिया होता, क्लोजिंग दिया होता, एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया होता, तो हमने फाइंड आउट किया होता कि उन्होंने पेटी कैश के लिए कितना पैसा भेजा है, बट यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज डन। तो देखो डेबिट साइड फिनिश हो गई, लायबिलिटी कुछ क्लोजिंग दिया ही नहीं है उन्होंने, ओपनिंग क्लोजिंग, तो जस्ट लीव इट ब्लैंक, ठीक है। नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड। अब चलो फिर से ओपनिंग लायबिलिटी दी नहीं है तो इसको इग्नोर करो, जस्ट पुट डैश। नाउ कैश सेल्स, अभी उन्होंने दिया है कैश सेल्स 33,500, तो लिख डालो 33,500। नाउ नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अब ऑफ कोर्स देखो डेटर्स की इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, इसका मतलब 100%, देखो यहाँ पे भी डेटर्स 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 डेटर्स, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसका मतलब डेटर्स अकाउंट हमें ओपन करना है और हमें समझना है कि एक्चुअल क्रेडिट सेल्स हुआ है 60,000, कैसे हुआ 60,000, तो मैंने बताया 93,500 में से अगर ये कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल 60,000 है, लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ 60,000 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है उधारी पे हमने सेल किया 60,000, बट दैट डजंट मीन कि ये 60,000 पूरे के पूरे वसूल हो गए हैं, सेल हो गया है क्रेडिट से, लेकिन कस्टमर से पैसे कितने आए हैं ये अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट कंपलसरी ओपन करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पेंसिल से क्वेश्चन मार्क कर दो। देन डेटर्स डायरेक्टली सेंड टू, कुछ दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन, फॉरगेट अबाउट दैट, पुट अ डैश। आ रहा है समझ में? इसके लिए पहले के 3 वीडियोस आप याद से देखो। ओके, नेक्स्ट रिटर्न बाय द ब्रांच, चलो ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न किया है क्या? यस, गुड्स रिटर्न टू एचओ 700, तो हमने 700 भी लिखा। डन। नाउ अब असेट का ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होना चाहिए, एंड लकीली दे हैव गिवन डेटर्स एंड स्टॉक, जितनी ओपनिंग है उतनी ही क्लोजिंग होना चाहिए। तो देखो ओपनिंग में डेटर्स एंड स्टॉक है तो क्लोजिंग में भी डेटर्स एंड स्टॉक होना ही चाहिए, अंडरस्टूड। अगर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सपोज अगर डेटर्स सॉरी स्टॉक का ओपनिंग है लेकिन स्टॉक का क्लोजिंग नहीं दिया होता तो हमें स्टॉक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता, मेमोरेंडम, बट लकीली उन्होंने ओपनिंग भी दिया है क्लोजिंग भी दिया है। सो ऑल इज डन, सी ऑल इंफॉर्मेशन डन। एक बार पढ़ो सब हमने इंफॉर्मेशन लिखी है क्या, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है? यस, ये वाली बाकी है इंफॉर्मेशन, ये वाली, देन ये, लेकिन ये हम जब डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे तब हमें काम आएगा। ये हो गया डन। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट ओपन करते पहले, तो चलो डेटर्स अकाउंट का सिंपल, अगर डेटर्स कस्टमर बढ़ते हैं तो प्लस, घटते हैं तो माइनस, तो डेटर्स का ओपनिंग हमें पता है, डेटर्स का क्लोजिंग भी पता है, तो देखो डेटर्स का ओपनिंग डेटर्स का क्लोजिंग हमने लिख दिया। डेटर्स इज असेट, असेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग डेबिट में होता है एंड क्लोजिंग क्रेडिट में होता है। डन। और क्या क्या दिया है देखो उन्होंने, अलाउंस टू कस्टमर, प्लस उन्होंने क्रेडिट सेल्स भी, हमको पता चल गया ना क्रेडिट सेल्स भी, तो क्रेडिट सेल्स भी लिख दो। कैसे पता चला? तो आपको टोटल सेल हो गया 93,500, उसमें से 33,500 हो गया है, तो आपको 60,000 हमारा क्या होगा? क्रेडिट से। तो ये भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। नेक्स्ट, अब और क्या क्या दिया है आप सब पुट करो जो जो डेटर्स के बारे में है। अलाउंस टू कस्टमर, तो इससे हमारे कस्टमर कम हो गए ना, हमने उनको डिस्काउंट दिया तो प्राइस कस्टमर की कम हो गई ना, 320 वैल्यू कम हो गई ना इसमें से, सो 320, सो दिस इज डन।
देन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर सो 580, देन डिस्काउंट भी दिया 2400, फिर से हमारे देखो वैल्यू कम हो गई, अब कम मिलने वाले हमको 2400, हमने डिस्काउंट दे दिया उनको, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, ये तो हमने बैड डेट्स दिया ही नहीं उन्होंने पैसे, तो और घट गई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ऑल जिससे वैल्यू घटती है डेटर्स की वो सब हमें क्रेडिट में लिखना है। तो ऑल डन, ऑल इंफॉर्मेशन डन। तो अब क्लोज करो, देखो कौन सी साइड हेवी आ रही है, यही लग रही है मुझे, तो इसकी टोटल लिखो 86,200, ठीक है। इन दोनों की टोटल माइनस, अब ये जो है ना इसका पहले टोटल करो और माइनस करो, तो जो बचेगा इसे हम कहेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। देखो अभी तक एक बार हमने डेटर्स अकाउंट ओपन किया था जिसमें उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन ये नहीं दी थी, तो हमने ये फाइंड आउट किया। आज उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, आया समझ में। तो डेटर्स अकाउंट कब कब ओपन करते हैं, अगर हमें क्रेडिट सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, तब हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा। अगर नहीं तो क्लोजिंग, अगर डेटर्स का नहीं दिया होगा तो तब हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करके फाइंड आउट करना होगा। नहीं तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जब हमें फाइंड आउट करना है तब हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना होगा। तो ये बेसिक थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी कि हमें कब डेटर्स अकाउंट ओपन करना है। ये बाकी का डिस्काउंट अलाउंस वगैरह से इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें मेन क्रेडिट सेल्स, नहीं तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, नहीं तो क्लोजिंग डेटर्स, इसकी ही इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती है तब हमें डेटर्स अकाउंट ओपन करना है। अंडरस्टूड। तो चलो अब ये इंफॉर्मेशन 49,200 पुट करो, हमने जगह रखी है तो यहाँ पे 49,200 डन। अब लिखो आउटर कॉलम में। सो फाइनली हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, लेकिन लेकिन देखो अगर ये एट कॉस्ट होता तो हमारा यही पे एंड होता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक एडजस्टमेंट दी है, जो एडजस्टमेंट हमें कहती है कि जो भी सिबाका लिमिटेड ने जो सोल्ड किया है गुड्स वो 20% इन्फ्लेटेड प्राइस में किया है। तो सिंपल सा रूल है, कोई भी हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कभी भी नहीं बताती है कि हमारा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, तो अब उसे क्या करना है, ये छुपाना है। तो वो क्या करेगा, सपोज देखो जैसे कि स्टॉक, इस स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूड है क्योंकि उन्होंने स्टॉक जब भेजा था तब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, तो इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। देन गुड्स सेंड टू द ब्रांच, इसमें भी इंक्लूड है, और कई गुड्स से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं। तो इन दोनों में 20% इंक्लूड है। तो अब तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि इसको ऐसे व्हाइटनर लगाओ और इसमें से प्रॉफिट कट करो और फिर अमाउंट लिखो, नहीं। एक बार अपने अकाउंट लिखा, इसका सब बिल होता है तो एज पर बिल तो आपको अमाउंट लिखनी है, लेकिन अब प्रॉफिट कैसे माइनस करोगे। तो सिंपल सा आपको रूल पता है अकाउंट का, अगर मुझे डेबिट साइड की वैल्यू कम करनी है तो मुझे क्रेडिट साइड में कुछ लिखना होगा ताकि बराबर वो माइनस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15,000 में सपोज सपोज 2,000 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू 13 है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे कट करके 13 नहीं लिख सकती, रॉन्ग। तो मैं क्या करूंगी ना, ये 2,000 है ना, ऑपोजिट यहाँ पे 2,000 लिखूंगी। तो बराबर डेबिट डेबिट 15,000 माइनस क्रेडिट 2,000, 13,000 का इफेक्ट ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आता है। अंडरस्टूड। तो अब मुझे क्या करना है, ये स्टॉक में इंक्लूड है प्रॉफिट, एंड गुड्स, ये भी गुड्स से रिलेटेड है, इसमें इंक्लूड है, तो इन दोनों में से मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो इन दोनों में जितना भी प्रॉफिट है मैं पहले फाइंड आउट करूंगी और उसका इफेक्ट मैं क्रेडिट में लिखूंगी। अंडरस्टूड। सेम अबाउट हियर, क्रेडिट साइड देखो यहाँ पे भी उन्होंने कहाँ पे गुड्स दिया है, जहां जहाँ पे गुड्स दिया है ना वहां पे हमें क्या करना है, कम, जैसे कि रिटर्न द गुड्स, देखो यहाँ पे भी गुड्स रिटर्न किया है तो इसमें 100% प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में भी रहेगा, अगर ओपनिंग स्टॉक में है प्रॉफिट इंक्लूड तो क्लोजिंग स्टॉक में भी रहेगा। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे कम करनी है, तो इसमें सपोज 200 रुपए प्रॉफिट है तो ये मैं कहाँ लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगी 200, तो ऑटोमेटिकली 700 माइनस 200 इफेक्ट कम्स 500। आ रहा है समझ में। तो देखो बार बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले ढूंढना है किस किस में प्रॉफिट है, तो जहां जहां स्टॉक या गुड्स वर्ड है वहां पे प्रॉफिट इंक्लूड है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक मतलब ही गुड्स ना, गुड्स स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब ही, तो यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, उसका नाम नाम होता है स्टॉक रिजर्व। तो पहले फाइंड आउट करेंगे कितना परसेंटेज है, तो देखो ऐसे आपको वर्किंग नोट करनी होगी। तो कैसे वर्किंग नोट करना है, देखो यहाँ पे यूजुअली
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला सबको पता है। मतलब अगर एक वड़ा पाव बनाने 10 रुपए ऐड लगता है और उसमें मैंने मेरा प्रॉफिट 10 रुपए ऐड किया तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 20। तो देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सिबाका कोलकाता इनवॉइस द गुड्स ब्रांच 20% ऑन इन्फ्लेटेड प्राइस। नाउ ऑन इन्फ्लेटेड, ऑन मतलब सेलिंग प्राइस, इन्फ्लेटेड मतलब सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस पर 20%। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 100 मानेंगे। ठीक है। सो सेलिंग प्राइस 100, देखो इसका ही शॉर्ट फॉर्म एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 100 मानेंगे, इसका ही मतलब कॉस्ट प्राइस 80 और प्रॉफिट 20। आया समझ में? अगर तुम्हारी सेलिंग प्राइस 100 है तो सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट इसमें 20 है तो 80 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आया। अंडरस्टूड? यही अगर उन लोग कहते हैं कि प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट प्राइस, देखो प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट प्राइस, तो हमने क्या किया होता, कॉस्ट को 100 माना होता, प्रॉफिट 20% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना आता 112। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस पे कर रहे हो कैलकुलेट। इन्फ्लेटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 20%, उसके ऊपर 20%, तो सेलिंग प्राइस हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो इक्वल टू प्रॉफिट तो हमें पता है 20, तो सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 80, तो 100 इक्वल टू 80 प्लस 20। ये आपको पहले आना चाहिए। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 20, तो लिखो 20 अपॉन एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो 100, तो अब इसको डिवाइड करो 1 अपॉन 5। दैट मीन्स जो भी उन्होंने गुड्स सेंड किया है या जो भी स्टॉक पड़ा है उसमें 1/5 प्रॉफिट क्या है इंक्लूड है। तो समझ में आ गया हमें प्रॉफिट कितना है 1/5। बस अभी हमें क्या करना है, हटाना है। तो कैसे हटाओगे, इसमें इंक्लूडेड है, देखो इसमें इंक्लूडेड है, मैंने पहले ही कहा है। ठीक है, देखो कंफ्यूज होता होगा तो बार बार वीडियो देखो। इसमें इंक्लूड है तो 15,000, इसमें कितना इंक्लूड है प्रॉफिट 1/5, तो 1/5 का कितना आता है, तो इसमें इंक्लूड है प्रॉफिट 500। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, 1/5 का प्रॉफिट यहाँ पे माइनस करना। सेम 50,800 में प्रॉफिट इंक्लूड है और कितना है 1/5, तो कैलसी से करो 1/5 कितना आता है, इसका 1/5 सॉरी इसका 3000 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन आपके पास कैलसी है आप करो। ठीक है, मेरे हाथ में अब कैलसी नहीं है तो ओरली मैंने कहा। तो 15,000 में 1/5 इंक्लूड है, तो 5 3 15 और ये 1 2 3 0, तो 3000। तो अब ये 3000 इसमें से माइनस करना है, लेकिन हम डायरेक्टली इसमें से नहीं कर सकते माइनस एज पर रूल। तो अब हम क्या करेंगे, 3000 को इधर इफेक्ट देंगे। तो देखो लिखना कैसे, सी बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व कितना है, देन अगेन स्टॉक रिजर्व कौन सा वाला, गुड सेंड टू द ब्रांच वाला स्टॉक रिजर्व। इन दोनों का ये साइड में लिखा। अब इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का डेबिट साइड में। तो देखो स्टॉक रिजर्व जो रिटर्न किया है ना हमने गुड्स, उसका ब्रैकेट में लिखो रिटर्न, एंड क्लोजिंग का भी स्टॉक रिजर्व है तो स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग। लिखना है स्टॉक रिजर्व, कहीं कहीं बुक में लोडिंग भी लिखा है। ठीक है, लोडिंग, तो अब ये लोडिंग भी लिख सकते हो। तो इन दोनों का स्टॉक रिजर्व ये, इन दोनों का स्टॉक रिजर्व ये, ब्रैकेट में लिखो किस किस का है, रिटर्न है तो रिटर्न का, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का, ओपनिंग ओपनिंग का। गॉट इट? चलो अब बस क्या फाइंड आउट करना है हमें, 15,000 का 1/5 कितना आता है, तो इसमें कितना इंक्लूड है 3000, देन 50,800 का 1/5 करो कितना है, तो इसका आता है 10,160। तो ऑटोमेटिकली देखो 15,000 माइनस 3,000 तो बराबर 12,000 का इफेक्ट आया, मतलब हो गया ऑटोमेटिकली एट कॉस्ट। सो दैट मीन्स ब्रांच अकाउंट ऑलवेज ओपन एट कॉस्ट। अंडरस्टूड? सेम अब देखो यहाँ पे भी 50,800 है बट उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड था 10,160, सो डेबिट माइनस क्रेडिट, सो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस हो गई, इफेक्ट हो गया। So this is called stock reserve. Now same about this, अब 700 में 1/5 प्रॉफिट है, ये 1/5 कहाँ से आया मैंने सिखाया है, तो यहाँ पे करो 7,700 का 1/5,
तो कितना आएगा यहाँ पे 140। सेम अबाउट 13,900 इंटू 1/5, उसका आंसर आएगा 2780। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी ये कैसे आया। तो इसमें 700 में 140 प्रॉफिट था जो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट नील हो गया। तो 700 माइनस 140 तो कितना आएगा 560। तो कॉस्ट प्राइस, तो ब्रांच अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट प्राइस। डन। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बार बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा समझ में। सो हो गया हमारा, सब कुछ हो गया नहीं, एक एडजस्टमेंट बाकी है, इतना हो गया तो ठीक है। लेकिन और एक नई एडजस्टमेंट उन्होंने दी है, ब्रांच मैनेजर कमीशन 10% ऑन ब्रांच प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब ये ना जो आफ्टर और बिफोर है ना, ये बहुत काम की चीज है। अब आपको इतना सारा काम किया ब्रांच ने, मैनेजर ने, तो उसको कमीशन चाहिए। तो उसने क्या बोला, मुझे कमीशन 10% चाहिए। लेकिन कैसे, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। देखो मैनेजर is entitled to commission 10% on branch profit after charging the commission। तो ये बाकी का ये मत याद रखो, आफ्टर एंड बिफोर वर्ड याद रखो। अगर आफ्टर रहेगा तो क्या कैलकुलेशन एंड बिफोर रहेगा तो क्या कैलकुलेशन, मैं सिखाती हूँ। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ही मैं करके बताती हूँ। तो अब अंदाजे, देखो अंदाजे प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तुम्हारे सामने ये बैलेंस शीट, सॉरी ये ब्रांच अकाउंट है। तो अगर मैं तुमको पूछा कि अब ये मोमेंट पे मुझे प्रॉफिट निकाल कर बताओ, तो अब क्या करोगे, सिंपल बोलोगे मैम जितना इनकम है माइनस एक्सपेंसेस करो। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो सिंपल सी बात है। तो टोटल अभी तक का हमारा इनकम कितना हुआ है, तो 82, 700, 747, ये सब की क्रेडिट टोटल, मतलब क्रेडिट टोटल माइनस ये सब की डेबिट टोटल। तो जो भी आएगा वो अप्रोक्स रफली हमको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो रफली प्रॉफिट मिलेगा, निकालो कैलसी और कर दो फटाफट। क्रेडिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल करो, क्या आती है देखो। ठीक है, सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो मेरी टोटल इनकम आई है 1,43,560, मतलब क्रेडिट की टोटल इतनी आई है माइनस डेबिट की टोटल आई है 99,560। तो रफली मुझे प्रॉफिट मिला है 44,000। आप करके देखो, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट यही आएगी। तो रफली मुझे मिला है 44,000। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो ये रफली प्रॉफिट है 44,000। ऐसा कितना कमीशन मिलने वाला है मैनेजर को, 10%। अब ध्यान दो, अगर आफ्टर रहेगा तो 100, देखो परसेंट है इसलिए 100, लेकिन आफ्टर रहेगा तो 10% ऐड करो। मतलब ये क्या आएगा, मतलब एक मिनट, हाँ मुझे रफ करने दो। सो 1000, तो 44,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो आंसर आएगा 4,000। गॉट इट। यही अगर उन्होंने कहा था बिफोर चार्जिंग द कमीशन, तो बिफोर होता तो यहाँ पे हमने कितना लिखा होता, यहाँ पे हमने 100 लिखा होता। ठीक है, तो 100 में से फिर यहाँ पे 110, तो देखो 4,400 आया होता। तो ये थोड़ा सा आफ्टर एंड बिफोर थोड़ा याद रखो। यहाँ पे आफ्टर दिया है इसलिए हमें क्या किया है 10 अपॉन 110। यही अगर बिफोर होता तो हमने 10 अपॉन 100 किया होता। तो 4,000, तो यहाँ मैनेजर कमीशन लिखो 4,000, एक्सपेंसेस है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस 4,000। समझ में आया कैसे आया। यही अगर बिफोर होता तो हमने 110 की जगह 100 लिखा होता और हमारा आंसर 4,000 की जगह 4,400 आया था, और इधर हमने 4,400 लिखा होता। तो ये सब बिफोर एंड आफ्टर की करामत है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो हमने कर दिया, 4,000 भी लिखा। अब प्रॉफिट एज इट इज फाइंड आउट कर दो, कितना आएगा, कौन सी टोटल हेवी आ रही है, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो जो भी मिलेगा हमें मिलेगा प्रॉफिट 40,000। तो देखो अब टैली करो, 40,000 पे 10% आया ना, बराबर 4,000। अंडरस्टूड। आज हमने थोड़ा सा ज्यादा लोड लिया है, मतलब हमने इनवॉइस प्राइस एंड कमीशन दोनों एक साथ सीखा है। तो ये वीडियो अगर आप देखोगे ना तो बाकी की वीडियो आपको इतने आगे देखने की जरूरत नहीं, इतना ये इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो।